जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को शांति चाहिए और शांति प्राप्त होने के लिए हर मानव को पहले स्पष्टता चाहिए। स्पष्टता तभी आ सकती है मानव को जब बोध होगा, और बोध तभी होगा जब मानव को अर्थ समझ में आएगा। बोध आने के बाद ही स्पष्टता है, और स्पष्टता आने के बाद ही मानव को तसल्ली होती है। बात बिल्कुल समझेंगे। हर मानव जाति को तसल्ली होना है। अपने आप को सांत्वना कब प्रदान होगी? जब स्वयं को क्लियर हो जाए। क्लियर कब होता है? जब तक फील नहीं होता। इसलिए बात ध्यान रखेंगे, कोई भी डाउट, कोई भी शंका, कोई भी इशू, कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या या कोई भी चिंता मानव को सता रही है, उलझा रही है, रुला रही है, वो इसलिए कि मानव को स्पष्ट नहीं हुआ पूरा ज्ञान। अभी तक उसको विशेष ज्ञान ही नहीं मिला, विकृत ज्ञान मिला जो अज्ञान हुए है, और वो परेशान हो गया। ठीक, इसलिए बात समझेंगे कि हर मानव जाति को सबसे पहले उसके अर्थ में आना पड़ेगा। कोई भी यहाँ शब्द और वाक्य बोला जा रहा है, उसके अर्थ को पकड़ना पड़ेगा। अर्थ के बाद ही आप बोध को पकड़ पाओगे। अर्थ पकड़ में नहीं आया, मीनिंग समझ में नहीं आई, तो फीलिंग भी समझ नहीं आ सकती। और मीनिंग तभी समझ में आएगी जब आप पूरी एकाग्रता के साथ और धैर्यता के साथ सुनेंगे, देखेंगे, स्पर्श करेंगे, महसूस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए धैर्यता और एकाग्रता। और धैर्यता और एकाग्रता ही वर्तमान में लाती है मानव को। वर्तमान हो के ही आप समझ पाएंगे। समझने का जो कार्यक्रम है, अर्थ को पकड़ने का जो कार्यक्रम है, और बोध को पकड़ने का जो कार्यक्रम है, वो सिर्फ वर्तमान में है। वर्तमान में आके ही आप कोई भी चीज़ को बोध कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। नहीं तो नहीं। नहीं तो रील की जगह देखा और भगाया, टाइम पास किया। टाइम पास नहीं करना है, टाइम को में प्रेजेंट होना है। ठीक है, टाइम में जो प्रेजेंट हो गया उसने बोध कर लिया। ठीक है, अपनी अटेंडेंस टाइम में लगानी है, प्रेजेंट होना है, अपसेंट नहीं। जो व्यक्ति अपसेंट रह रहा है टाइम में, वो बोध क्या कर पाएगा? वो फील ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन और कहीं भाग रहा है। मन और कहीं भाग रहा है तो वो मीनिंग जान ही नहीं सकता। वो मीनिंग नहीं जान सकता तो फीलिंग तो बात छोड़ दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये बात समझ लेंगे कि मानव को जो भी प्रश्न है, जो भी मानव को कोई भी डाउट है, इशू है, या कोई भी संकट है, कष्ट है, भय है, चिंताएं हैं, परेशानी है, कोई भी मानव को विरोधी है, अवरोधी है, वो तभी समाप्त हो सकता है, विलीन हो सकता है, जब मानव को स्पष्टता होगी। बात निश्चित। जब तक पूरा संबंध की स्पष्टता नहीं हो जाए, संबंध की ठीक ठीक पहचान ना हो जाए मानव को,
अपने अस्तित्व के साथ क्या संबंध है, इसकी स्पष्टता नहीं हो जाए, तब तक वो प्रेजेंट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो भूतकाल और भविष्यकाल में ही रहेगा व्यक्ति। वो फ्यूचर और पास्ट में ही रह जाएगा। वही संसारी है और वही सबसे बड़ी उलझन है। इसलिए प्रेजेंट में होइए, टाइम को प्रेजेंट में होइए। जब टाइम को आप अपने अटेंड होंगे, टाइम में प्रेजेंट होंगे, तभी आप सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। ठीक है जी। तो इसलिए तसल्ली होगी तो आप में संतुष्टि होगी, तृप्ति होगी, फिर भक्ति बढ़ेगी, फिर शक्ति बढ़ेगी, फिर शांति। ठीक है। तो बिल्कुल समझेंगे, कंसोलेशन जो होगा वो सिर्फ कंफर्मेशन के बाद ही हो सकता है, और वो तभी होगा, वो बोलते हैं ना, जब तक मैं देख ना लूँ तब तक मेरे को तसल्ली नहीं होगी, जब तक मैं उससे मिल ना लूँ तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। बोलते ना आदमी, कई बार आदमी पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो मैं जब तक उससे न मिल लूँ तब तक मुझे नींद नहीं आई, और जैसे मिला उसको अच्छा लगा, सो गया, नींद आ गई। बात समझेंगे, जब तक मानव को तसल्ली ना हो जाए तब तक ट्रैंक्विलिटी नहीं आती, जब तक कंसोलेशन ना हो जाए तब तक ट्रैंक्विलिटी नहीं आती। ठीक है बात। शांति तभी आएगी मानव के जीवन में, पीस तभी आएगा जब मानव को क्लैरिटी होगी। ठीक है। और क्लैरिटी होने के बाद ही स्वीकार होगा। ठीक है। और यही होना है हर मानव जाति को, समझ में आया? तो इसलिए स्पष्टता के लिए लगातार ये अध्ययन सुनते रहें, समझते रहें, अभ्यास करते रहें और अनुभव प्राप्त करें स्वयं में, और अनुसंधान करें। पक्का अनुकरण करना होगा ये, जहाँ जो बताई जा रही विधि, और जो भी किसी को, मानव को जो भी प्रश्न उठते हैं, वो हम एक ग्रुप बना रहे हैं, उसमें आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट होता है जीवन में, जो भी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए लगातार अध्ययन में प्रस्तुत रहें और अभ्यास करते रहें और अनुभव प्राप्त करते रहें, और लगातार अनुसंधान करें स्वयं में भी, फिर निराकार आपको प्राप्त होंगे। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।